जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं हिमाचल प्रदेश से अनिता हूँ और मेरे पास 2 बेटियाँ और एक बेटा है। मेरे हस्बैंड के 6 साल हो गए हैं जो गुरु जी के पास चले गए हैं और गुरु जी ने मुझे तब से ही संभाला हुआ है और मतलब कि मैं ये नहीं जानती कि गुरु जी ने मेरे साथ कब से समय अपनी चरनी में लगा रखा है, कौन से समय से। तो मेरे मन का भाव है कि शायद बचपन से, पिछले जन्म से मैं काउंट ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हस्बैंड जाने के बाद आदमी वो हो जाता है, ये हो जाता है, रुल जाता है। मुझे गुरुजी ने नहीं रुलने दिया। उन्होंने ऐसे संभाल के रखा, ऐसे पकड़ के रखा मुझे। और 2023 में मैं जब गुरुजी की जर्नी लगी तो 2018 से मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो मैंने सोचा इतना समय पीछे वाला किसने निकलवाया, इतनी ब्रेवनेस किसने दी। सब गुरुजी ने किया। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पत्नी हूँ, तो गुरुजी की कृपा से मुझे उनकी अभी तनख्वाह ही मिल रही है। तो इससे पहले 2 बेटियाँ मेरी, एक 20 साल की थी और दूसरी 18.5 साल की थी, और बेटा 13 साल का था जब पति चले गए थे। तो गुरुपा ने सब संभाल लिया। 23 साल की बेटी बड़ी हुई तो बेटी को रिश्ता आ गया और मैंने शादी कर दी। और ठीक अगले 23 साल की जब छोटी बेटी हुई तो 2 साल के बाद, बड़ी बेटी के 2 साल के बाद दूसरी बेटी की शादी हो गई। इतनी जल्दी हमने कभी नहीं सोचा था। जब हमने बच्चे पैदा किए थे तो हम दोनों डिस्कस करते थे, तो यही बोलते थे मेरे हस्बैंड, 27-28 साल में दोनों की शादियां करेंगे, अच्छी पढ़ा लिखा के जॉब लगवाएंगे। तो गुरुपा ने छोटी बेटी को जॉब भी लगा दी थी, बड़ी बेटी को जॉब भी लगा दी थी। बड़ी बेटी बीएससी कर रही थी, लास्ट ईयर था उसका जब पापा चले गए थे। तो गुरुपा ने सब करवाया। मैं नहीं जानती वो कब से हमारी ज़िंदगी में थे। उनको पता था इस बच्चे के साथ ऐसा सब होना और मैंने इसको संभालना है। तो संगत जी, मैंने अपना सत्संग शेयर करने से पहले ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय कुछ जी सदा सहाय नहीं बोला। और मैं थोड़ा आजकल भूल भी जाती हूँ, माफ़ करना, क्योंकि बहुत सारे वर्डन है सिर के ऊपर। अभी बेटा 20 साल का हुआ तो उसको बेकरी की शॉप खोल दी है, वो भी गुरु जी की कृपा से ही हुआ है, 7 स्टार के नाम से, गुरुपा के नाम से। मुझे गुरुपा के हर प्रदर्शन हो जाते हैं, कहीं रास्ते पे, कहीं तितली रूप में, कभी नंबरों के साथ गाड़ी पे 777, 888, 999, 4 टाइम 8, 4 टाइम 9, 4 टाइम 7। तो कभी अकेला मैं कहीं जाऊँ तो हिमाचल में भी काफ़ी संगत होती जा रही है कि जय गुरु जी के नाम से गाड़ी पे लिखा होता है, तो उनकी ब्लेसिंग मुझे मिलती है। तो वो बोल देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठ के सुबह का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज बहुत मन हुआ और इस व्हाट्सएप को मैंने यूट्यूब से एक सत्संग में नंबर नोट किया और मैंने नंबर व्हाट्सएप पे डाल के आंटी जी को पूछा कि क्या मैं सत्संग शेयर कर सकती हूँ, प्लीज़ मेरा सत्संग आप शेयर करवा दोगे। तो उन्होंने हाँ जी बोला है। तो आज मैंने ये सत्संग शेयर किया है उनके व्हाट्सएप पे। मैं इन्हें नहीं जानती हूँ और ना ही मुझे नाम का पता है, सॉरी संगत जी।
मेरा सत्संग शेयर हो जाएगा यूट्यूब पे, पर मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे गुरुजी बताएँगे। मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, क्योंकि मैं ज़्यादा अटैच नहीं रहती हूँ मोबाइल से। मुझे सिर्फ़ सत्संग सुनकर, बाकी मेरे बच्चे सारा फ़ोन हैंडल करते हैं, क्योंकि आजकल स्कैम होते हैं, तो मैं फ़ालतू का फ़ोन को टच नहीं करती हूँ। और इस वजह से भी नहीं है, कुछ ऐसा है कि फ़ोन की रेंज ज़्यादा पड़ती है, तो मैं फ़ोन को दूर ही रखती हूँ, तो सत्संग सुनती हूँ। एक बस अपना मन लगाने के लिए कहीं एक आधी गेम भी खेलती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। गुरुपा ने मुझे एक गेम लगा रखी है, मैं उसी को खेलती हूँ, वो भी कोई किसी के साथ नहीं। और गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। और अभी गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा 20 साल का है, अब वो खुद संभाल लेंगे। उसने आगे क्या करना है, जॉब करनी है कि यही बेकरी का काम करना है। मैं तो चाहती हूँ कि वो जॉब लग जाए। और बेकरी के काम में भी आपको पता ही है, बहुत खींचातानी है, अकेला ही सब कुछ करता है। अभी 20 साल का है, तो मैं बोलती हूँ गुरुपा आप साथ रहो, तो पता नहीं गुरुपा ने ही सब कुछ करवाया, मुझे कुछ नहीं पता। ज़मीन खरीदी उन्होंने, खरीदी, घर बनवाया उन्होंने, बनवाया। 5 महीने में संगत जी मैंने घर बनाया है। और फिर सारे काम जितने भी हैं सब गुरुपा ने करवाए हैं। एक बार संगत जी, मेरा छोटा सा सत्संग है, एक बार मैं अपने बच्चों को लेके, मेरे भाभी जी हैं काफ़ी दूर रहते हैं, मैं उनके पास गई थी, तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और रात का टाइम हो गया था, और मैं डरने लगी कि मेरी बेटी छोटी वाली, उसकी नई शादी हुई थी, पूरे गहने गले में, हाथों में, सब में थे, और मैं डर गई। मैंने बेटी को बोला अपने गहने छुपा ले, और गाड़ी ख़राब हो गई, अब ये चल रही है। बच्चा उस वक्त मेरे ख्याल से 18 साल का हुआ था, और डर लग रहा था कि हम घर कैसे पहुँचेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। सभी को हाथ दे रहे थे गाड़ी वालों को कि हमारी गाड़ी देख लो, तो कोई भी नहीं रुक रहा था। गुरुपा ने उन आदमियों को रोका जिन्होंने हमारी हेल्प करनी थी। कहाँ से वो लोग आए, ऐसा लगता है कि गुरुपा खुद ही आए। उसमें बहुत सारे मैकेनिक बैठे हुए थे, और उनके पास सारे टूल किट थे, और गाड़ी को हाथ दिया, और मारुति 800 गाड़ी थी, और साइड में लगी वाइट कलर की गाड़ी। उसमें से एक आदमी उतरा जिसके सिर के ऊपर एक पटका बांधा हुआ था और एक तिलक लगा हुआ था। और उन्होंने हमें बोला कि क्या हुआ है, तो हमने बोला गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। कोई बात नहीं, हम करते हैं। इतने पोलाइट होके उन्होंने इतने प्यार से बातें की, और उन्होंने हमारा 4-5 जने थे, सभी लग गए एकदम से। मेरा बेटा, हम साइड में खड़े हो गए। उन्होंने हमारी 10 मिनट में गाड़ी ओके करके दे दी, और गाड़ी को चलाकर काफ़ी आगे तक लेके गए। फिर बैग लेके आए, और जाते वक्त संगत जी उन्होंने ये बोला, गाड़ी में बैठ जाओ, लॉक लगा लो, और सीधे घर पहुंचना। हमारा 1.5 घंटे का घर का रास्ता था। और संगत जी हम गाड़ी में बैठ गए, और सब डिस्कस करने लगे तीनों। हम सब बोलने लगे, मामा आपको क्या लग रहा था कि गुरुपा थे? मैंने कहा हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। हम सब मतलब हैरान थे। उस जंगल सुनसान एरिया में एकदम से गाड़ी आती है, उसमें इतने सारे मैकेनिक होते हैं, सबके पास टूल किट होती है, और उन्होंने हमारी गाड़ी ठीक कर दी। वो ये बोल के किया कि गाड़ी कहीं रोकनी नहीं है, सीधा घर जाकर ही रोकनी है। संगत जी, ये सब कौन कर सकता है? हमारे गुरुपा कर सकते हैं, मेरे पापा ही कर सकते हैं। हम सब उनके बच्चे हैं, उनको सारा फिक्र है। संगत जी, अपने गुरुपा के चरणों में लगे रहो, अपना विश्वास बनाए रखो। वो सब अच्छा करते हैं, हर पल अच्छा करते हैं। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा, इस आगे कीजिए अरदास, इस आगे कीजिए अरदास, बिन बोलिया
सब किछ जानदा। जय गुरु जी। सॉरी गुरु जी, बोलने में कोई गलती हो तो माफ़ करना, गुत्ता माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लखवार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को ये समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।